सर, जब शुरुआती दौरों में जब पढ़ाई करने के बाद हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते करते गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी। जी। 1990 में मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिली। सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि जब पढ़ाई के दौरान भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि बहुत कुछ होगा, जॉब लगेगी, गाड़ी लेंगे, मकान होगा, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं सारी होंगी। वो सारी चीज़ों के अरमान लेके जॉब लगी। और जब जॉब में पहली वेतन की अगर मैं बात करूं, पहली जो सैलरी की बात करूं, तो पहली जो सैलरी थी वो 1500 रुपये की सैलरी मिली। 1990 की बात है। इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं सर? क्योंकि काफी सारे साथी मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजिंग जो पावर है वो कम होती है, लेकिन आपके पास जो अचीवमेंट है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे से इन दोनों को सर मैनेज कर रहे हैं। तो सर वो फॉर्मूला क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में इस अभियान को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर पार्ट टाइम में? भी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। क्योंकि बहुत बार साथियों के ये बहाने होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ कैसे करूँ। जी। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रीत राव स्वागत करता हूं आपका प्रीत राव टॉक्स में एपिसोड नंबर 3। आज एक शानदार पर्सनैलिटी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं जो उत्तराखंड की पावन धरा से वो बिलोंग करते हैं। और सर के प्रोफेशन की मैं बात करूं तो सर प्रशासनिक अधिकारी सर हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ इस अभियान को पार्ट टाइम कर रहे हैं। और सर के पास जो एक्सपीरियंस है, इतने कम समय में जो अचीवमेंट सर के पास है, मैं एक माइंड में विचार आया कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो हम सब तक, हम पूरी टीम तक वो शेयर करूं, ताकि हम अपने साथ उस एक्सपीरियंस को रिलेट करें और वो रिजल्ट हमें भी मिले। तो दीवान भी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर प्रीत राव टॉक्स में एपिसोड नंबर 3 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लाइव प्रोग्राम में मौका देने के लिए। और सभी साथियों से मैं कहूँगा कि हमारे बीच में जितने भी साथी हमारे लाइव हैं, उन सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। जी सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जो साथी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी आपका रह गया है उनके साथ लिंक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो आज सर का एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करने वाले वो हमारी लाइफ में बहुत काम आएगा। सर, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसे आप गवर्नमेंट प्रोफेशन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो थोड़ी शुरुआत कैसे हुई सर आपकी? थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे सर, आप कैसे जी गवर्नमेंट इस जॉब में आए सर? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। साथियों, मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट है। और शुरुआत में मैं रहने वाला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के धामस गांव का रहने वाला हूं। और मेरी जो शिक्षा है वो मैं एमकॉम किया हुआ है मैंने। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने कॉमर्शियल प्रैक्टिस की डिप्लोमा भी किया हुआ है। और डिप्लोमा के साथ साथ मैं बात करूं साथियों, मेरी जो पढ़ाई है, शुरुआती दौर में मेरी पढ़ाई जो प्राइमरी स्तर की थी वो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, मेरे गांव में हुई है। जूनियर तक मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है। उसके बाद मेरी पढ़ाई फिर नैनीताल में हुई है। उसके बाद मैं अल्मोड़ा से मैंने ये एमकॉम किया। और एमकॉम करने के बाद जॉब की तलाश में निकला साथियों। जॉब की तलाश में भटकते रहा, बहुत दूर, बहुत बार प्रयास किया, प्रयास करते हुए भटकते रहा। जी। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, 6 भाइयों का, हमारे पिताजी लोग 6 भाई थे। और उन 6 भाइयों का एक बहुत बड़ा परिवार, जो संयुक्त परिवार हमारा था। और उस संयुक्त परिवार में 6 भाइयों में हमारे जो पिताजी थे, उनके हम 2 बेटे हैं। एक बड़े भैया हैं जो जॉब करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। और उसी के साथ साथ जब मैं इसी तरीके से जॉब की तलाश में निकला साथियों, तो एक प्राइवेट फैक्ट्री में मुझे एज ए स्टेनोग्राफी की जॉब मिली। कुछ समय वो जॉब किया, और जॉब के साथ साथ मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करूं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से एक कॉल मुझे आया। और उस कॉल में मैं जब ट्राई करने गया, तो पहली बार जब इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद दोबारा जब मैं कॉल किया गया, तो दोबारा जब इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ एज ए कनिष्क लिपिक, या जिसे बोला जाता है सहायक लिपिक, जी। एक इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक की मुझे जॉब मिली। और उस जॉब को आगे बढ़ाते रहा, और आज 35 वर्ष की वो जॉब हो चुकी है।
थैंक यू सर। जी। बैकग्राउंड आपने कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई सर वो बताया आपने, लेकिन अभी आप इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका इस इंडस्ट्री को लेके सर विजन क्लियर कैसे हुआ, इस अभियान को लेके आपका विजन क्लियर कैसे हुआ? क्योंकि आप तो एक अच्छी खासी पद पर सर आप हैं, लेकिन हर एक इंसान के अंदर वो एटीट्यूड होता है कि मेरे को अब और करने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको सर विजन कैसे आपका क्लियर हुआ सर इसमें? जी सर। जी सर, जब शुरुआती दौरों में जब पढ़ाई करने के बाद हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते करते गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी। जी 1990 में मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिली। सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि जब पढ़ाई के दौरान भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि बहुत कुछ होगा, जॉब लगेगी, गाड़ी लेंगे, मकान होगा, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं सारी होंगी। वो सारी चीज़ों के अरमान लेके जॉब लगी। और जब जॉब में पहली वेतन की अगर मैं बात करूं, पहली जो सैलरी की बात करूं, तो पहली जो सैलरी थी वो 1500 रुपये की सैलरी मिली। 1990 की बात है। और जब वो 1500 रुपये की सैलरी जेब में आई तो देखा कि यार 15 दिन में वो सैलरी खत्म हो चुकी थी। क्योंकि उससे पहले, जॉब से पहले, घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी घर वाले दे देते थे। तो ये आभास नहीं हुआ कि इतने पैसे से क्या होगा। तो 1500 रुपये की जब सैलरी मिली तो वो सैलरी 15 दिन के अंदर खत्म हो गई। तो उसके बाद महसूस हुआ कि यार जिसको मैं कर रहा हूँ ये तो कुछ है ही नहीं, और इससे बहुत बड़े सपने मेरे पूरे नहीं हो सकते। तो उसी दौरान मैंने अपना एक बिजनेस भी बिल्ड किया, ग्रामीण क्षेत्र में ही, अपने गांव में। वहाँ चक्कियों का मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय था, जिसमें जी 3-3 दुकानें मैंने खोल रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसी से इनकम बहुत बड़ी होगी, और इनकम भी बहुत अच्छी हो रही थी, जी पैसा भी बहुत आ रहा था। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ पा रही थी कि मैं भागम भाग में पैसा तो कमा रहा था, लेकिन समय की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। जी सर। मैं किसी न किसी ऐसे अभियान के तलाश में था कि जहां पर मेरे को समय भी मिल जाए, मेरे पास पैसा भी आ जाए, और मेरे आने वाले पीढ़ी की सुरक्षा भी हो जाए, मान सम्मान भी मिल जाए। और इन इस चीज को तलाश करते करते भटकते भटकते मुझे ये अभियान जो था, ये अभियान मिला। और ये अभियान जिन गुरुओं के सानिध्य, जिनके माध्यम से मुझे मिला, वो मेरे गुरु रोहित कुमार जी हैं, जिनके माध्यम से ये अभियान, उनकी मदर के माध्यम से मुझे मिला। और जब इस मदर के माध्यम से एक पंपलेट आता था पहले, जी बहुत से सीनियर साथियों को पता होगा कि एक पंपलेट के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी कि इस पंपलेट के माध्यम से खरीदारी करके और रॉयल्टी जैसी इनकम आप कैसे ले सकते हैं। वो उनके माध्यम से, उनकी मदर के माध्यम से हमारी मिसेज को मिला, और मिसेज के माध्यम से मेरे पास आया। जी सर। मैंने उसको टालने का प्रयास किया, क्योंकि जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात करें या नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम किसी व्यक्ति से करते हैं, तो पहले ही दौर में उसे टालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पूर्वानुभव से वो ग्रसित होता है। क्योंकि बहुत बार उसने सुना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और बहुत बार बहुत से लोगों ने धोखा भी खाया होता है, क्योंकि चिटफंड कंपनियां बहुत सी आई हैं समाज में, तो उसका धोखा खाया हुआ रहता है। तो मेरे दिमाग में भी वही लॉक पड़ा था। लेकिन जब ये पंपलेट मुझे मिला, तो इस पंपलेट में मैंने एक चीज़ देखी कि खरीदारी करने से रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है, और आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित जिंदगी जी जा सकती है। तो मैं गुरुदेव के पास गया, और गुरुदेव के पास जाने के बाद जब उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाया, इस अभियान की जानकारी दी, जी तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे इसको शुरुआत करनी चाहिए। और वहां से शुरुआत की, और आज तक लगातार इस सिस्टम को करते हुए जा रहे हैं, लोगों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। जी सर। जी सर, काफी अच्छी स्टोरी है सर आपकी कि कैसे आपका विजन क्लियर हुआ। क्योंकि आपने बताया कि पैसा आपने बिजनेस का स्टार्टअप किया, आप वहाँ पे गांव में ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा तो वहां से आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो जी आप समय की आज़ादी चाह रहे थे, टाइम फ्रीडम जो चाह रहे थे, फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे, वो आपने कहीं ना कहीं मिस किया उस समय पे। तो सर अभी जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं सर?
क्योंकि काफी सारे साथी मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजिंग जो पावर है वो कम होती है। लेकिन आपके पास जो अचीवमेंट है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे से इन दोनों को सर मैनेज कर रहे हैं। तो सर वो फॉर्मूला क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में इस अभियान को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर पार्ट टाइम में? भी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। क्योंकि बहुत बार साथियों के ये बहाने होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ कैसे करूँ। जी। तो मेरे साथ भी ये बहाने थे, अगर मैं बनाना चाहता। जी। क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आखिर क्यों करूँ। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि गवर्नमेंट जॉब होते हुए इसको कैसे किया जा सकता है। बस उसके लिए हमको एक अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता था जॉब के लिए। जी सर। जब मैं इसमें सम्मिलित हुआ, तो मैं घर से जब निकलता था 9 बजे निकलता था। और निकलते निकलते जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, उस बीच में मेरे जितने भी लोग मेरे परिचित थे, उनको मैं फोन कॉल करता था। मल्टीटास्किंग पे काम किया। जी क्योंकि सर। मैंने सुना था कि गांधी जी जब ट्रेन में चलते थे तो वो पढ़ाई करते थे, और बाकी काम फिर अपना उनका चलता रहता था। उस समय का वो प्रयोग करते थे कि एक समय में दो काम किए जा सकते हैं। ये मैंने मल्टीटास्किंग एक किताब है, टाइम मैनेजमेंट, उस टाइम मैनेजमेंट किताब को मैंने पहले भी पढ़ा था। तो उस किताब के अनुसार मैंने देखा कि एक समय में बहुत से काम किए जा सकते हैं। जी सर। मैं यहाँ से स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते समय लोगों से बातचीत हो जाती थी। और वहाँ दिन में जब भी लंच होता था, तो उस लंच के टाइम में बहुत से लोग लंच ही लंच करते थे। लेकिन मैं लंच के साथ साथ ये बातचीत करके समय ले लेता था। और जब छुट्टी होती थी, तो छुट्टी के बाद फिर मैं लोगों से मिलता था। बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली। उन्होंने कहा, यार नौकरी कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, क्या नमक मिर्ची तेल मसाले का काम कर रहे हो। तो ये लोगों ने बोला। और ये बोलते बोलते मैं उनकी बातों को अनसुना करते हुए, क्योंकि विजन क्लियर था, बहुत कुछ चीजें मुझे पानी थी, टाइम मनी सिक्योरिटी, वो सारी चीजें पानी थी। क्योंकि उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जी सर। बहुत सी दिक्कतें विद्यालय के अंदर भी मेरे आई। क्योंकि विद्यालय के अंदर जब भी मैं बातचीत करता था, तो मेरे सहयोगी जो थे, उन वो प्रिंसिपल से भी हमारी शिकायत कर देते थे कि ये सर, ये तो एक बिजनेस करने लग गए हैं। वो शिकायत भी होती थी। लेकिन साथियों, इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अब जॉब कर रहे हैं, तो अपने जॉब में भी नंबर वन रहना है। और मेरा एक ही सिद्धांत था कि मैं जॉब के प्रति बिल्कुल लापरवाह नहीं था। जॉब में नंबर वन, बिल्कुल जो काम मुझे दिया जाता था वो काम मैं 100% पूरा करता था। और प्रधानाचार्य जो हमारे थे, वो प्रधानाचार्य को भी पता था कि जब ये 100% वर्क को कर रहा है, तो ये उसके बाद अतिरिक्त समय में क्या कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जी सर। तो जब ये दिक्कतें, बहुत सी दिक्कतें आई, और इन दिक्कतों को मैं पार करते गया। और इस तरीके से फिर आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हमने की। धीरे 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 शुरुआत की, बहुत से हर्डल्स आए। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, जाड़ों में बहुत ठंडा होता है, लोग घर से निकलते नहीं हैं। लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उस समय सेमिनार हल्द्वानी के अंदर होते थे, जो यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर होता था। जी सर। और वहाँ पे भी हमको क्या था कि 10 बजे हमारी ट्रेनिंग होती थी, जो हमारे सीनियर थे, हर संडे वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। और 10 बजे उस ट्रेनिंग में एंट्री ले लेनी है, अगर एंट्री नहीं ली तो आप बाहर हो जाएंगे। और ऊपर से बर्फ भी गिर रही है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। उन परिस्थितियों में हम वहाँ सीखने गए, क्योंकि ये जो अभियान है, ये अभियान सीखने का अभियान है। जी सर। जब तक हम इसको सीखते नहीं, हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वहां जाते थे, और घर वाले भी कभी कभी बड़े डांट भी मिलती थी। क्योंकि ठंड में उस सुबह 6 बजे निकलते थे, और 10 बजे वहां पहुंच के शाम को 5 बजे वहां से जब वापसी होते थे। कभी कभी तो मैं आपको एक वाकया बताऊं साथियों, कि वापसी में जब मैं वहां से आता था, उस समय मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था। और उस स्कूटर में, उस ठंड में हम निकलते थे। वापसी में जब आया, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक जगह रोड टूट गई, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। बस 1 मीटर की दूरी से मैं बचा हुआ हूं।
और 1 मीटर की दूरी से मैं वो पत्थर गिरा, वो बहुत बड़ा पत्थर गिरा और मैं आगे निकल गया। इस तरीके से इसको मैंने बिल्ड किया। और आज की डेट में ग्रेट गुरुदेव राव अजीत जी का सानिध्य हमें मिला हुआ है, जिनके दिशा निर्देश में इस अभियान को मैं हम आगे बढ़ा रहे हैं बस। जी सर। जी, काफी अच्छी सर वार्तालाप आपसे हो रही है, और जो साथी लाइव कनेक्ट हैं, जो सुन रहे हैं, अपने रिलेट कर रहे होंगे कि सर की लाइफ में कितने ज्यादा चैलेंजेस आए उस समय पे। पहाड़ी उत्तराखंड में जो स्लाइडिंग होती है, जो बारिश बर्फबारी, इतने सारे चैलेंजेस फील्ड वर्क में। और सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जब आप स्टार्टिंग जब आपकी थी इस अभियान में, जब क्या क्या आपको, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से आपने बताया कि आप बिलोंग करते हैं, तो क्या क्या स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते आपको फील्ड वर्क करते समय? क्योंकि लोगों का बहाना होता ना, स्टार्टिंग में किसी को भी समझ में नहीं आता। जैसे आप भी सोच रहे थे कि ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सी वो कंपनियां आती हैं। तो लोगों को इकट्ठा करने में पहाड़ी क्षेत्र में क्या क्या तकलीफ होती है सर, प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर, वो थोड़ा सा शेयर करेंगे आप? जी। तो सर जब शुरुआत हमने की, शुरुआत में जब इस अभियान को आगे बढ़ाने का हमने काम किया, जी। लोगों के पास गया, क्योंकि ये मैंने सुना भी था कि कुछ व्यक्ति प्रभाव से आएंगे, कुछ व्यक्ति दबाव से आएंगे, कुछ व्यक्ति अभाव से आएंगे। मैंने शुरुआती दौरों में कुछ व्यक्तियों को प्रभाव से कर दिया, क्योंकि मैं जॉब में था। उन्होंने कहा जो भी बता रहा होगा ठीक बता रहा होगा। मैंने अपने गांव से इसकी शुरुआत की। और कुछ व्यक्तियों का अभाव था, वो ये सोच रहे थे कि बहुत जल्दी हमें इनकम आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे आए और कुछ लोग दबाव से आए, लेकिन वो टिके नहीं। और जितने भी वो साथी आए, वो साथी आज तक नहीं टिके। क्यों? क्यों नहीं टिके? क्योंकि जब भी हम उनसे कभी सेमिनार की बात करें तो वो बहाने बना देते थे। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करें, बहाने बना देते थे। और अगर मैं शुरुआत प्रोडक्ट की बात करूं, जब मेरी शुरुआत में मैं जैसे इस अभियान में सम्मिलित हुआ, तो अल्मोड़े के अंदर एक पिकअप सेंटर हुआ करता था। और उस पिकअप सेंटर में जब गुरुदेव मुझे ले गए पहली बार, जब इसमें सम्मिलित करने के लिए, जी। तो उस पिकअप सेंटर में जब देखी मैंने, तो उस पिकअप सेंटर के बाहर मेडिसिन की दुकान थी। वो पिकअप सेंटर कम मेडिसिन की दुकान ज्यादा लग रही थी। तो उसमें मेडिसिन की एचबी सिंह करके एक प्रतिष्ठित मेडिसिन स्टोर था। उस स्टोर में जब मुझे ले गए, तो मैंने कहा सर ये तो दवा की दुकान है। तो सर ने बोला थोड़ा और आगे चलते हैं। और स्टोर में एक जगह अंदर ले गए। तो जी। अंदर कुछ कुर्सियां लगाई गई थी। एक छोटा सा, बोलते हैं एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में मुझे बिठाया गया। और मुझसे बोला गया कि सर अब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है, आप 1500 रुपये दीजिए। क्योंकि उस समय किटों से ज्वाइनिंग होती थी। 1500 रुपये मैंने दिए। और उस व्यक्ति ने, उसका बहुत बड़ा विजन नहीं था, क्योंकि उनकी मेडिसिन की दुकान थी, मेडिसिन, प्रतिष्ठित मेडिसिन की दुकान थी। जी। उन्होंने पैसा कमाने के लिए ये पिकअप सेंटर ले लिया। और जब मुझे किट की बात आई, तो वहां एक कट्टे से एक किट निकाला गया और उसमें बोला गया कि इसमें 3 पैंट 3 शर्ट हैं और कुछ टूल्स हैं। जी। जी। और उनको लेके मैं घर गया। और घर जाने के बाद जब मैंने उसकी जानकारी ली, और प्रोडक्ट की बात करूं, इतना बड़ा चैलेंज, आज तो 400 से ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आप सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ले सकते हैं। उस समय स्थिति ये थी कि 5 पैक 6 पैक का एक साबुन का डब्बा आता था, पूरा पैकेट आता था। वो लेना है तो पूरा लेना है, सिंगल पीस आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो बिल कटता था साहब, वो बिल फिर भीलवाड़ा भेजा जाता था, और वहां से फिर पता चलता था कि ये चढ़ गया, को मिलता था। जी। वो बिल एक लॉट में भीलवाड़ा भेजे जाते थे। और भीलवाड़ा से फिर उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद चेक आते थे। और जो पहला चेक मेरा आया था, वो 1054 रुपये का आया था। बड़ा खुश हुआ था। और आज तो लोगों का, वो तो 3 महीने 4 महीने बाद हमको चेक आया था। आज लोगों का ये स्थिति है कि इस महीने खरीद रहे हैं और अगले महीने पूछने लग जा रहे हैं सर पैसा नहीं आया। जी। जी सर। साथियों, अगर खरीदारी करके, पहले भी हम खरीदारी कर रहे थे और खरीदारी करके पहले भी पैसे नहीं आ रहे थे। आज हम खरीदारी करके हमें सारी वो चीजें मिल रही थी।
फिर ये लोगों को समझाना पड़ रहा था, और कुछ लोग इसमें कनेक्ट हो रहे थे, कुछ लोग अगले महीने खरीदते थे, कुछ लोग नहीं खरीदते थे, बार बार कॉल करना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। कहीं सेमिनार हो जाए तो उस सेमिनार में ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लोग जाते थे नहीं जाते थे कोई लेना देना था, हम प्रयास करते थे लेकिन हम जरूर जाते थे। चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, अगर मीटिंग का शेड्यूल बना है तो मीटिंग का शेड्यूल ही बनता था, और उस मीटिंग में हमको जाना ही जाना है, चाहे समय कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया सर। जी। धीरे 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 बिल्ड किया। आज तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि ये जूम के माध्यम से सारी जानकारियां मिल रही हैं। जी सर। ये सारी चीजें आज आसान हो चुकी हैं। आज ऐप के माध्यम से, उस समय ऐप का सिस्टम नहीं था उस तरीके का। फॉर्म भरे जाते थे, वो फॉर्म बिलवाड़ा भेजे जाते थे। तो बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन बोलते हैं ना कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, तो वो दर्द था, और उसका परिणाम ये रहा कि गुरुदेवों के सानिध्य में रहते रहते आज इस अभियान में आगे लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों को आगे ले जा रहे हैं, खुद भी आगे जा रहे हैं और लोगों को भी आगे ले जा रहे हैं। जी सर। जी सर, बिल्कुल। जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े सर, जब वो आपने बताया कैसे कैसे आपने जो है प्रोडक्ट की एबिलिटी को उस समय पे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आपका विजन क्लियर था कि आने वाले भविष्य में मेरे को क्या क्या ये अभियान के माध्यम से मिलने वाला है। तो सर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपका विजन तो क्लियर हो गया इस अभियान को लेके, लेकिन एक बात पॉइंट होता है सर कि कई लोगों की ना फैमिली में, एक अगर मान लो किसी को हम इनवाइट करते हैं या ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है कि मना करने वाला, सबके घर में होता है। तो आपने पूरी फैमिली को सर इन्वॉल्व कैसे किया सर इसमें? क्योंकि मैं देखता जी हूँ सर, मैम भी और पूरा परिवार जो है पूरी शिद्दत के साथ इस अभियान में लगा हुआ है, तो सर वो इन्वॉल्वमेंट कैसे किया आप, फैमिली जी सर। जी इन्वॉल्वमेंट? सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये समस्याएं सभी के साथ होती है, और जी। हो, जो व्यूअर सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं लाइव जो लोग बैठे हुए हैं वो सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। जी। और ये समस्या सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई। लेकिन मैं इसमें सम्मिलित मैडम के ही माध्यम से हुआ। मैडम ने ही वो सारी चीजें की थी, और मैडम ने ही मुझे ये जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद मैं इस अभियान में सम्मिलित हुआ। जी। और सम्मिलित होने के बाद मेरा परिवार पॉजिटिव नहीं था। बहुत से कारण थे। मेरा परिवार इसलिए पॉजिटिव नहीं था क्योंकि मैं पहले तो घर के अंदर, जब मैं जॉब के साथ साथ अपने उस बिजनेस, जो पुराना बिजनेस था उसको कर रहा था, तो शाम को टाइम से तो घर पहुंच ही जा रहा था। लेकिन इस अभियान में आने के बाद मैं कभी 2 बजे पहुंचता था, कभी 1 बजे। घर वालों को बहुत दिक्कत होती थी। हमारी मदर भी बोलती थी कि बेटा ये कौन सा काम तू ले आया है कि तुझे 2 बजे रात आना पड़ रहा है, और जबकि तेरी नौकरी ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे पिताजी भी जॉब वाले थे। जी। घर की स्थितियां ठीक ठाक ही थी। तो मना करते थे वो कि ये कौन सा तू काम ले आया है जिससे ये हो रहा है। तो मैं अपनी माँ से भी बोलता था कि हमारे घर में ईजा बोलते हैं, क्योंकि हमारा पहाड़ी परिवेश है। आज तो लोग मम्मी बोलते हैं, वो मम्मी ठीक है, वो नया जी। थोड़ा सा वर्जन है, नया जी। वर्जन। तो वो ईजा हमारी बोलती थी कि बेटा ये आखिर तेरे को इसकी क्या दिक्कत है कि तू ये रात के 2 बजे आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं उसे बोलता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये काम मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, आने वाले बच्चों के लिए ये सारा काम हो रहा है। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, इस नौकरी से इनको जो भी दिनचर्या है, जो भी पालना पोसना है, वो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो मैं इस अतिरिक्त समय में कर रहा हूँ, जो समस्या मुझे भी, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी इतनी देर रात में आना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, लोगों के विजन और रीजन को देखते हुए उनके साथ मेरे को काम करना होता है, और उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो पत्नी जो मैडम थी हमारी, मैडम भी शुरुआती दौरों में जब मीटिंग सेमिनार में जाती थी तो आने को आनाकानी करती थी, जी। मना करती थी। लेकिन धीरे 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 मैं उनको साथ में लेके चला,
और साथ में लेके जब मैं मंच में साथ में जाता था तो मैडम नहीं बोल पाती थी। जी सर। आज बहुत से हमारे साथी ये सोचते होंगे कि मैडम पहले ही बोलती थी, लेकिन मैडम बोल नहीं पाती थी। सोच बहुत थी कि घर से जब निकलते थे तो ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन मुझे महसूस था, क्योंकि मेरी स्थिति भी वही थी। मैं जब शुरुआती दौरों में इस अभियान में आया तो मंच पे जब मुझे खड़ा किया गया, मैं बोल नहीं पाया। और ऐसे बहुत से साथियों के साथ होता है, और ये होगा साथियों। तो हमारी मैडम के साथ भी ये हुआ। तो वो वहां मंच पे बोल नहीं पाती थी, लेकिन कोरोना को मैं अगर मानूं तो एक वरदान पूरी टीम के लिए, पूरे इस अभियान के लिए एक वरदान भी साबित हुआ। उसमें बहुत से लोगों की जान गई, दुखी हम भी हुए। लेकिन जी कोरोना के दौरान में इन जूम मीटिंगों के माध्यम से मैडम भी पॉजिटिव हुई, क्योंकि घर के अंदर रहना था तो बच्चा भी पॉजिटिव हुआ। जी सर। छोटा वाला बच्चा भी पॉजिटिव हुआ। आज 4 के 4 लोग हम इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी सर। और अगर फैमिली की और लोगों की मैं बात करूं, जो 6 भाइयों का हमारा परिवार है, ये सबके साथ होगा साथियों। उन 6 भाइयों के परिवार में सिंगल पर्सन मेरे साथ सम्मिलित नहीं है, और वो आपके साथ भी होगा। इवन मेरे खुद के बड़े भाई साहब, वो इसमें सम्मिलित भी हैं, लेकिन खरीदारी करने को तैयार नहीं है। और ये बहुत से लोगों के साथ होगा, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में सबसे नीचे स्ट्रेंजर लिखा होता है, और वो स्ट्रेंजर ही हमको मंजिल तक पहुंचाता है। परिवार बाद में आता है। जी सर। मैं भी लगातार बढ़ रहा हूँ आज फैमिली के साथ। पूरा परिवार पॉजिटिव है। रात के अगर 1 बजे तक भी हम मीटिंग को करते हैं तो वो जागे रहते हैं। रात के 2 बजे भी आज आता हूँ तो गर्म रोटियां मिलती हैं। पहले जब लेट आता था, क्योंकि जॉब के दौरान मेरे साथ बहुत सी चीजें हुई। क्योंकि मैं क्लरिकल जॉब वाला था तो बहुत सी गलत संगत में भी मैं पड़ गया था। और उस गलत संगत का असर मेरे परिवार में भी पड़ा, क्योंकि आ तो मैं सही करके रहा था, लेकिन उस गलत संगत की वजह से परिवार में भी दिक्कतें आ रही थी। तो उनके अंदर भी ये चीज बैठा था कि यार ये एक काम और ले लिया इसने, ये और गलत होने लग गया है। लेकिन मैं तहे दिल से इस अभियान के फाउंडर जो हमारे टीसी सावड़ा जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो एक हमको उनका ऐसा आशीर्वाद मिला, गुरुदेवों का ऐसा सानिध्य मिला, कि आप जैसी हस्तियों के साथ संगत करने का मौका मिला। और संगत में ही रंगत होती है। उस संगत का परिणाम ये रहा कि व्यक्तित्व में विकास हुआ, सोच में परिवर्तन हुआ, सोचने के तरीके में परिवर्तन हुआ। जी। और उसका परिणाम ये रहा कि इस जगह पर मैं पहुंच गया। जी आज सर। पूरा परिवार पॉजिटिव है, साथ में मिलकर काम कर रहे जी हैं। सर। जी पूरे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट सर हम देखते हैं, काफी शिद्दत के साथ आप इस अभियान में लोगों की सेवा करने में आप लगे हुए हैं सर। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा सर। आपकी एज लगभग 55 प्लस है, लेकिन आपके अंदर जो जो 20 साल के बच्चे जैसा जुनून है ना सर, ये कहाँ से आया है सर? कहाँ से जी जागृत हुआ है सर ये जुनून आपके अंदर? जी सर। उम्र 55 की है, लेकिन दिल बचपन का ही है। जी जी सर। लगभग 56 वर्ष की मेरी उम्र हो चुकी है सर। लेकिन जुनून की बात करूं, ऐसे ऐसे साथियों को मैंने देखा है। जैसे हमारी टीम में रामेश्वरम जी हैं जो 70 वर्ष के हैं। जी उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। ये देखा कि आखिर इस उम्र का व्यक्ति इसको कर रहा है, जी तो सर। हम क्यों नहीं कर सकते। आज 18-19 वर्ष के बच्चे मैं देख रहा हूँ, हम बच्चे वो सुबह उठने को तैयार नहीं रहते। बहुत से घरों में ये दिक्कतें होंगी, और बहुत से लोग महसूस भी कर रहे होंगे। उनको बार बार घंटी करनी पड़ती है, और घंटी करने के बाद भी वो उठते नहीं है। लेकिन अपना शेड्यूल ऐसा है कि 5 बजे उठते हैं, गुरुकुल में बैठते हैं, जी गुरुकुल की क्लास को अटेंड करने के बाद फिर विद्यालय जाते हैं। लेकिन एक वो जोश, जो जुनून अंदर से है कि कुछ कर गुजरना है, कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ लोगों के लिए कर गुजरना है, कुछ लोगों को आगे ले जाके कर गुजरना है। और आने वाले समय में पूरा भारत हमको जाने, मान सम्मान पहचान मिले।
वो हमारी एज को कम कर देता है। जी जी वो सर। हमारे अंदर वो ताकत भर देता है। और यही इसका कारण रहा है सर। इस एज में भी आज उसी तरीके से मैं काम करता हूँ जिस एज में मैंने इसकी शुरुआत की। और आज भी वही जज्बा, वही जुनून है, वही शिद्दत से करता हूँ। बस इस तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं सर। और जुनून की बात करें सर, लोगों को कामयाब करने का जुनून है। जी लोगों को आगे बढ़ाने का जुनून है। लोगों को सफल बनाने का अपने अंदर जुनून है। लगातार लगे रहता हूँ सर, लगातार जूम में, लगातार फिजिकल मीटिंगों में, लगातार लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और फिजिकल मीटिंगों में लोगों को तैयार करने का प्रयास करता हूँ। और गुरुदेवों का ऐसा सानिध्य रहता है कि जब भी फिजिकल मीटिंगों की जरूरत होती है, जब भी लाइव मीटिंगों की जरूरत होती है, जब भी टीम को सिखाने की बात होती है, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जी क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा आधार हमारे पास था जो अंगुली पकड़ के हमको आगे ले जा रहे थे। और अगर हम चलना चाहें तो उनकी अंगुली, वो लोग क्या करते हैं, लोग अपना हाथ दे देते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अगर हमने अपना हाथ उनको दे दिया, लोग तो हाथ पकड़ लेते हैं और वो हाथ कभी भी छूट सकता है। लेकिन अपना हाथ अगर अपलाइन को दे दिया तो हाथ कभी छूटने वाला नहीं है। जी ये यही जज्बा था सर। और अपलाइन को अपना हाथ दे दिया था, अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और अपलाइन जहां जहां जा रही थी, मैं भी वहां वहां जा रहा था। और लगातार इसको करते रहे सर, आगे बढ़ते रहे। और आज टीम को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी सर। जी सर, बिल्कुल आपके अंदर वो जुनून और वो जज्बा है सर, हर एक व्यक्ति को कामयाब करने का, हर एक घर में इस अभियान की लहर को पहुंचाने का। आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा सर बिल्कुल नजर आता है। आपकी आंखों में वो जुनून दिखता है सर, आपके लफ्जों में वो जुनून दिखता है। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया कि मैं रात को 1:30 2 2 बजे जब जाता था घर पे, तो माता जी बड़ा गुस्सा होती थी। लेकिन अब जब आप घर पे जाते हैं, लेट भी होते होंगे, कभी सेमिनार करके आप वापस घर पे लौट रहे हैं, तो लाइफ आफ्टर आरसीएम कैसी हो गई है सर? इस अभियान में शामिल होने के बाद जो आपकी लाइफ में डेवलपमेंट, जो चेंजेस आए हैं सर, वो क्या क्या आए हैं सर? जी सर। जी सर, अगर लाइफ की बात करूं, पहले तो काट रहे थे। इस अभियान में आने से पहले लाइफ काट रहे थे। इस अभियान के में आने के बाद जी रहे हैं। जी सर। आज पूरे परिवार के साथ। क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। जब भी सेमिनार में जाते हैं तो मैडम साथ में रहती है, लड़का साथ में रहता है। और साथ में घर में आते हैं, साथ में खाना बनता है और साथ में खाते हैं। जी लेकिन पहले की स्थितियां जब थी, तो उन स्थितियों में, आरसीएम से पहले की अगर मैं बात करूं, उन स्थितियों में क्या था कि घर वाले सो जाते थे। जी अगर खाने की बात करें, क्योंकि संगति वैसी थी, खाने की बात करें, गर्म कर लो खा लेना। लेकिन आज, आज अगर हम जहां भी हमारा सेमिनार होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में जाने का, पूरे परिवार के साथ जाने का मौका मिलता है। बहुत कुछ वहां पर सीखने का मौका मिलता है। सोच बदलने का मौका मिलता है। व्यक्तित्व में निखार होता है। और अच्छे अच्छे लोगों की संगत मिलती है। बहुत से अपने से बड़े पढ़े लिखे लोगों की संगत मिलती है। और आप जैसे लोगों से सीखने का मौका मिलता है। इस तरीके से इस बिजनेस, इस अभियान की जो आगे की जर्नी है, वो और बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि लोगों को कामयाब बनाने का जो एक जज्बा अंदर से है, लोगों के साथ काम करने का जो जज्बा है, लोगों के घरों में सुख समृद्धि लाने का जो जज्बा है। क्योंकि इस अभियान में आने से पहले मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता था। किसी को आर्थिक रूप से हेल्प नहीं कर सकता था, किसी को मानसिक रूप से हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन इस अभियान में आने के बाद आज लोगों के घरों में भी दिए जल रहे हैं और हमारे घरों में भी दिए जल रहे हैं। जी सर। लोग भी कामयाब हो रहे हैं और हम भी कामयाब हो रहे हैं।
लोगों की भी सोच बदल रही है और हमारी भी सोच बदलती जा रही है। क्योंकि एक चीज मैंने देखी थी सर, इस अभियान में आने से पहले, नौकरी भूखा मरने नहीं देती, अमीर बनने नहीं देती। जी जी सर। और एक शब्द मेरे दिमाग के अंदर था, नौकरी शब्द बहुत अच्छा था, लेकिन नौकर शब्द बहुत बुरा था। मैं ये नौकरी के अपोजिट में नहीं हूं, लेकिन शब्द बहुत बुरा है। हर व्यक्ति के पीछे गवर्नमेंट सर्वेंट लगा होता है। तो ये शब्द मेरे कानों में था और कुछ नया सोचने की, नया जानने की, नया करने की तमन्ना थी। और ये आरसीएम रूपी अभियान मुझे मिला और इस अभियान को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं सर। जी जी सर सर। बिल्कुल। तो आपने बताया सर कि कैसे आपने चैलेंजेस को फेस किया उस समय पे, आपने कैसे फैमिली को इन्वॉल्व किया, आपका विजन कैसे क्लियर हुआ, और आगे का आपका विजन क्या है, लोगों को कामयाब करना, हर घर तक पहुंचाना, हर इंसान की सोच को बदलना। आपने आगे का अपना विजन बताया। आपने कैसे कैसे आपने चैलेंजेस को फेस किया पहाड़ी क्षेत्र में रह के। आज जो साथी लाइव देख रहे हैं वो रिलेट कर रहे होंगे। अगर हम स्थाई कहीं पे अगर वर्क कर रहे हैं तो सर, तो पहाड़ों के क्षेत्रों में रह के कितने मुश्किलों से, कितने चट्टानों से सामना किया सर ने, कितने तूफानों का सामना करके आज सर के पास इतनी बड़ी, और वो भी पार्ट टाइम में सर अभी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इस अभियान को। तो बहुत बड़ा मैसेज है सर हमारे लिए। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा सर कि थोड़ा रैपिड फायर हम करते हैं। वैसे तो हमारे अभियान में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे चमत्कारी भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा सर, जो आपको पसंद हो, जिसपे आप काफी ज्यादा वर्क उस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं? सर मैं अभी वर्तमान में जो मेरा प्रोडक्ट है, जी मैं गामा पे वर्क कर रहा हूँ। जी। गामा गामा। ओरिजिनल मेरा गजब का है, क्योंकि उसके माध्यम से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं। लोग है बिल्कुल एकदम, मैं खुद लेता हूँ और लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग तुरंत लेते हैं, क्योंकि आज भी हमने ये काम किया हुआ है। लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं जी और सर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर। और दूसरा वेज बाइट वगैरह, ये जो बहुत से, हमारे तो सारे प्रोडक्ट ही जानदार हैं। जी जी सर। आपने गामा ओरिजिनल बताया सर, उससे आपको कोई रिजल्ट मिला सर, फैमिली में कोई बिल्कुल सर। रिजल्ट मिला? जी बिल्कुल सर, ये जो आपने बोला ना एज का फैक्टर, जी जी ये गामा की ही देन है। और इसके साथ न्यूट्रीचार्ज मेन जो है, जी वो दो चीजें मैं लेता हूँ। अगर डाइट की मैं बात करूँ सर, मैं सुबह 4 और शाम 4 रोटियां चलती हैं। बाकी सारा न्यूट्रिशन से का कमाल है, उसी के माध्यम से ये सारी चीजें चल रही हैं और लोगों को भी ये कर रहे हैं, लोगों के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। और मेरे अंदर भी बहुत सी चीजें थी, बहुत सी दिक्कतें, मतलब कभी कभी तनाव पैदा हो जाता था, जी वर्कलोड ज्यादा होने पर तनाव लेकिन गामा ओरिजिनल ने वो सारी चीजें खत्म कर दी सर। जी सर। जी लास्ट में सर मैं आपसे एक मैसेज, जो यूथ जो है सर हम इस देश की, उसके लिए सर आपका एक शानदार सा मैसेज मैं आपके मुख से चाहता हूँ सर, क्योंकि इस जो लाइव देख रहे हैं साथी, जो कनेक्ट हैं उन सब के लिए, और जो ये यूथ जनरेशन है सर, इसके लिए आपका इस इंडस्ट्री को लेके सर क्या मैसेज है सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यूथ में हमारे मेरे खुद के बच्चे हैं, जी जी लेकिन उनका विजन रीजन क्लियर है, वही सिस्टम में सम्मिलित हुए हैं। जी मैं यूथ से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी एजुकेशन को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। जब हम शिक्षा लेंगे, तभी हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन अगर नौकरी के लिए हम शिक्षा ले रहे हैं, तो आप महसूस कीजिए कि नौकरियां अब मिलने वाली हैं नहीं। क्योंकि नौकरियों का इस तरीके का हो गया है। आज आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, अगर फोर्थ क्लास की मैं बात करूं, जी छोटा सा एग्जांपल, आज चौकीदार की अगर मैं बात करूं, आज आप देख रहे होंगे कि उनकी जगह कैमरू ने ले लिए। वो सारी चीजें आज बदल रही हैं। जहां 10 लोग काम करते थे वहां 4 लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी नौकरी नहीं दे सकती है, क्योंकि नौकरियां उतनी है नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये आने वाले समय का, आप जो पाना चाह रहे हैं, आज देखिए आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की और मैंने उस समय सोचा
कि 10, 20, 30 हजार की नौकरी मिलेगी, मुझे 1500 रुपए की नौकरी मिलेगी। आज भी बहुत से हमारे जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन आज बहुत सी बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रही है। और उसका मैं देख रहा हूं कि आज पैकेज की बात हो रही है, वो पैकेज भी कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपनियां भी मशीनीकरण कंपनियों में हो चुका है। कंपनियों को भी बहुत सा ज्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी मशीनों से ऑटो मशीनें लग गई हैं। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अभियान है, मशीनें कितनी लग जाए, लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाए, और भारत चीन से पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से देखिए, एक एफएमसीजी प्रोडक्ट से हमारा ये अभियान शुरू हुआ है। और वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हमें हर रोज चाहिए। सुबह उठते हैं हमें पेस्ट चाहिए, शाम को सोते में बेडशीट भी चाहिए। वो A to Z चीजें हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिल रही हैं, और हर परिवार को इसकी आवश्यकता है। मैं सभी न्यू जनरेशन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप इसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी सलोनी यूनिवर्सिटी में हो रही है। और आने वाले समय में ये इंटर कॉलेजों में भी चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट ही लग जाएगा। और उस समय जो आने वाली पीढ़ी होगी, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में सम्मिलित होना चाहेगी तो उसे सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसकी जानकारी लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के विद्यालयों में आप लेक्चर दे रहे हो, जी इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप लेक्चर दे सकते हैं। और जहां तक बात आती है कि नौकरी पैसे के लिए की जाती है, तो यहां पर आपको पैसा भी उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। समय भी वो मिलेगा कि आप अपने परिवार के साथ कहीं भी जा सकते हैं। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नौकरी में अगर हम जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं जाते हैं तो नहीं आता है। जी यहाँ पर सुरक्षा की एक बात करूं, अगर आपने 2 से 5 साल 10 साल इसको सही ढंग से सीख के करना शुरू कर दिया, तो आप आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो जाएगी। मान सम्मान की अगर मैं बात करूं, मान सम्मान और पहचान की अगर मैं बात करूं, तो आज अगर जॉब कर रहा है आदमी, तो उस जॉब के एरिया में ही उसका मान सम्मान होता है। लेकिन इस अभियान के माध्यम से आप पूरे भारत में अपना मान सम्मान पहचान बना सकते हैं, जी सर। और पूरे भारत में अपनी एजुकेशन का डंका बजवा सकते हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है सर हमारी यूथ जनरेशन को। और कैसे कैसे इस इंडस्ट्री से हमारे कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और सलोनी जैसी यूनिवर्सिटी में तो इसकी एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जो इस अचीवमेंट तक आप पार्ट टाइम में पहुंचे हैं सर, मैं आपसे ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 3 स्टेप आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे साथ लाइव कनेक्ट्स आती हैं वो किन स्टेप्स को फॉलो करें। 3 स्टेप सर आप बताएं सर, जो आपकी जो अचीवमेंट है उस तक पहुंच सके सर, काफी तेज फास्टली। जी सर। जी, पहला सबसे पहली चीज, जब इसमें सम्मिलित होना है तो मैंने 100% इसके प्रोडक्ट यूज किए। जी जी सर। दूसरा काम क्या किया मैंने, इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, इनके फायदे देने के बाद, इस प्रोडक्ट को लोगों तक प्रमोट किया, लोगों को इन प्रोडक्टों की जानकारी दी, लोगों को इन प्रोडक्टों को दिया। और जी तीसरा, इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए मैंने लिस्टिंग की, और लिस्ट करने के साथ साथ फील्ड में लगातार इस अभियान प्रचार को लोगों तक पहुंचाया, और फॉलो अप किया। और फॉलो अप करने के साथ साथ लोगों को खुद भी सीखा, और लोगों को सिखाने का भी काम किया। उसका एक ही परिणाम रहा कि आज इस जगह पर मैं पहुंच पाया। जी सर, थैंक यू। जी सर। जी सर, बहुत शानदार तरीका आपने अपनाया, और जो साथी लाइव कनेक्ट है वो भी इस फॉर्मूले के ऊपर काम करके सर जैसी अचीवमेंट आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू प्रीत सर, राव थैंक यू। टॉक्स के एपिसोड नंबर 3 में सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो साथी लाइव कनेक्ट का है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज आपने सर से सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस आज सर ने शेयर किया है, उससे जो हमें सीख मिली है या कैसे हम अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और सर के लिए एक लाइक तो बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिवान सर, आप जी कनेक्ट थैंक हुए। यू। थैंक जी यू सर। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो जस्ट ये शुरुआत है इस कार्यक्रम की, और भी बेहतरीन बेहतरीन पर्सनैलिटी हमारे साथ स्क्रीन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनकी कहानियां, चैलेंजेस जो उनको फेस हुए, तो बहुत जल्द और नए पर्सनैलिटीज और ग्रेट लीडर्स भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।